राहु केतु और उनके दोष और उनसे निवारण के अचूक उपाय, राहु केतु के बारे में आज हम बात करेंगे। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। राहु और केतु का दोष क्या है, क्यों लोग इतना राहु ग्रह के नाम से डरते हुए नजर आते हैं? तो अगर हम राहु की बात करें और केतु की बात करें, यह एक छाया ग्रह है। यह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ भावों में अगर किसी भी ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं, अशुभ भावों में विराजमान हो जाते हैं, तो ये हमारे जीवन पर अपना पूरा असर डालते हैं। राहु केतु एक असुर यानी राक्षस होने के कारण अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, उससे पहले नवरत्न, ऐरावत हाथी, सभी तरह के रत्नों का निकलना हुआ। उसके साथ साथ अमृत कलश भी निकला, जहाँ पर विष भी निकला जो शिव जी ने अपने कंठ पर धारण किया। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं में और असुरों में युद्ध होने लगा, क्योंकि ये समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के दोनों के बीच हो रहा था। तब असुर ने, जो राहु केतु हुए, स्वर भानु इनका नाम है, स्वर भानु ने इस चीज़ को समझा कि जो मोहिनी रूप है वो श्री हरि विष्णु है और अमृत पान कराते हुए वो देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। तो असुर स्वर भानु देवताओं के बीच जाकर बैठ गए। जब मोहिनी रूप श्री हरि विष्णु ने उनको अमृत चक पिलाना शुरू किया, तब एक बूंद अमृत की स्वर भानु के कंठ में चली गई। लेकिन उससे पहले ही सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह उसको पहचान गए कि ये तो असुर है। तब उन्होंने श्री हरि विष्णु यानी मोहिनी रूप को बोला कि ये असुर है। इसी समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर भानु का गला काट दिया, जहाँ पर उनका जो मस्तक है, जो सिर है, वो राहु और जो शरीर, जो बॉडी है, वो केतु बना। अब अगर हम इसको साइंटिफिकली समझें तो जो साउथ नॉर्ड है वो राहु है और जो नॉर्थ नॉर्ड है वो केतु है। और साउथ नॉर्ड क्योंकि यम की दिशा होने के कारण हमारे जीवन में कष्टों को उत्पन्न करता है, और केतु यानी उत्तर दिशा होने के कारण, नॉर्थ नॉर्ड होने के कारण हमारे जीवन में अध्यात्म को बुलाता है। राहु किसी भी चीज़ को विस्तार कर देता है, विस्तृत कर देता है, और केतु किसी भी चीज़ को कम कर देता है। तो अगर हम दोनों का मतलब समझें तो एक के पास बुद्धि है और एक के पास शरीर है, एक के पास दिल है। राहु अगर बुद्धि है तो विस्तार करता है, चीज़ों को बढ़ाता है। केतु शरीर है, दिल है, तो चीज़ों में संगठित हो जाता है। और राहु केतु कुंडली पर अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं अगर वो शुभ ग्रहों के साथ या शुभ भावों में बैठ जाते हैं। राहु केतु के कारण अनेक बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे अचानक धन हानि होना, विवाह में विलंब आना, संतान संबंधित समस्याएं या करियर या मानसिक रोग, कोर्ट कचहरी या बुरी संगति। जो स्पेशल है वो यहाँ पे बुरी संगति और नशे आदि में लीन होना, ये राहु केतु की सबसे बुरी आदतों में से जाना जाता है। सट्टा, लॉटरी, इन आदतों को भी राहु और केतु से ही देखा जाता है। राहु और केतु के अगर दोषों के लक्षणों की बात की जाए तो बार बार नौकरी में समस्याएं आना, मन में बेचैनी, डर जैसे अवसाद बने रहना, विवाह होकर भी टूट जाना, गलत निर्णय लेना, धोखा खाना, धन का अटक जाना या फिर व्यर्थ का खर्च हो जाना, नींद में डरावने सपने आना। स्पेशली अगर आपको राहु केतु का कोई भी दोष है तो आपको नाग, सर्प दिखाई देंगे या फिर आपके पीछे पड़े हुए या आपके आसपास है। और साथ ही साथ मानसिक अशांति बनी रहना, क्रोध आना, लड़ाई झगड़े करना और पूजा पाठ में अरुचि होना। ये राहु केतु अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आपको ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब राहु केतु की युति के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो राहु को तृतीय भाव, थर्ड हाउस, छठे भाव, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस, एकादश भाव में शुभ माना जाता है। इसकी उच्च की राशि और इनको कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई, लेकिन शास्त्र स्पेशली पराशर ऋषि यही कहते हैं कि वो जिस राशि में विराजमान हो जाते हैं वो राशि उनकी मान्य हो जाती है। इनकी उच्च की राशि राहु महाराज जी की बुध की राशि है और केतु महाराज जी को गुरु और मंगल की राशियों में उच्च माना गया है।
तो कहीं कहीं शास्त्र कहते हैं कि राहु शुक्र की राशि वृषभ राशि में भी उच्च का होता है। तो कुछ किताबों में ये लिखा है कि राहु बुध की राशि मिथुन राशि में उच्च का हो जाता है। तो विवाद यहाँ पर है कि राहु वृषभ और मिथुन राशि में उच्च का होता है, केतु वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च का माना जाता है। राहु कन्या राशि चूंकि बुध की राशि होने के कारण यहाँ पे भी बहुत अच्छे फलों को प्रदान करता है। राहु केतु की शुभ युति शुभ ग्रहों के साथ भी जीवन में दोष को उत्पन्न करती है। राहु केतु अगर लग्न में स्थित है, पंचम में स्थित है, सप्तम में स्थित है, अष्टम में स्थित है और नवम में स्थित है और द्वादश में स्थित है तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों को उत्पन्न कर सकती है। राहु केतु की महादशा अंतर्दशा का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब भी गुरु की महादशा या शुक्र की या मंगल की या सूर्य की महादशा गोचर में चल रही होती है या महादशा चल रही होती है, राहु का अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भी कई बार जीवन में कई नकारात्मक प्रभावों को लेकर के आता है। काल सर्प दोष का नाम तो सबने सुना होगा। काल सर्प दोष की स्थापना भी राहु केतु की स्थिति से होती है, यानी राहु और केतु के बीच में जब सभी प्लैनेट आ जाते हैं तब काल सर्प दोष की स्थापना होती है। अगर एक कोई भी ग्रह इस युति से बाहर होता है तो काल सर्प दोष आंशिक रूप से माना जाता है। जब भी राहु केतु के दोष का अगर निवारण का उपाय की बात की जाए तो जो राहु के बहुत करीबी मित्र ग्रह माने जाते हैं वो शनि ग्रह माने जाते हैं। कहा जाता है कि कुंडली में अगर आपका शनि खराब है तो राहु भी आपको बुरे फल देगा और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो राहु आपको अच्छे फल देगा। और उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी जगह पे नहीं बैठा या अशुभ है तो केतु आपको अशुभ फल देगा, अदरवाइज केतु भी आपको शुभ फल देंगे। तो शनि और राहु कि अगर युति की बात करें और शांति की बात करें तो जो दिन है वो राहु महाराज को बुधवार रात्रि और शनिवार रात्रि दिया गया है। अगर कंट्रोल की बात करें तो राहु पर कंट्रोल शनि महाराज कर सकते हैं, केतु पर गुरु महाराज का पूरा कंट्रोल रहता है। तो शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल, उड़द की दाल, नीला कपड़ा, लोहे की चीज़ों का दान करना जैसे कि काला छाता, काले मोजे, काले जूते, ये सब बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि ग्रह भी प्रसन्न होता है और राहु ग्रह की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। राहु देवता का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, या फिर आप ओम राहुवे नमः का भी जाप 108 बार कर सकते हैं। इसे आप रुद्राक्ष की माला पर भी जाप किया जा सकता है। राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत बुरे प्रभाव दे रहा है, महादशा अंतर्दशा में बुरे प्रभाव दे रहा है, तो भैरव अष्टकम का पाठ करने से भी राहु के बुरे प्रभावों से हमें मुक्ति मिलती है। रोजाना उनके मंत्रों का जाप करें, अपने घर में सूर्य रोशनी का प्रकाश का पूरा ध्यान रखें। राहु ग्रह आपको जीवन में अच्छे असर देगा। अब अगर हम बात करें केतु के मंत्र का तो केतु का मंत्र इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्राम श्रो केतवे नमः, या फिर आप ओम केतवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। राहु और शनि की प्रसन्नता के लिए जो रत्न धारण किया जाता है तो शनि ग्रह का जो रत्न है वो है नीलम और राहु ग्रह का जो रत्न है वो है गोमेद। केतु ग्रह का जो रत्न है उसे कैट आई, लहसुनिया या टाइगर आई भी आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी योग्य पंडित एस्ट्रोलॉजर से राय लेना, परामर्श लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कई बार राहु केतु के स्टोन या नीलम शनि का नग बहुत ज़्यादा मुश्किलों को भी उत्पन्न करता है। तो इसे बिल्कुल भी ध्यान से पहने, ऐसे बिल्कुल भी ना पहने। राहु केतु का दोष कई बार हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे करियर में भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देता है, यानी हमारी महत्वाकांक्षा का बढ़ जाना। राहु अगर हमारे दशम भाव में होगा तो हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होंगी, तो कई बार बॉस से लड़ाई या फिर वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सप्तम से या लग्न से गोचर करते हैं या वहाँ पर बैठ जाते हैं तो हमारे दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतों को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे वाइफ से या हस्बैंड से वैचारिक मतभेद होना या फिर हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलना। तो प्लीज़ आप इस बात का भी ध्यान रखें। इसके लिए आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
भैरव अष्टकम का स्त्रोत का जाप कर सकते हैं, भैरव बाबा को दीप दान कर सकते हैं। शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। चींटियों को पंजीरी जो नारियल से जुड़ी हो, यानी नारियल का भूरा उसमें डला हो, ये भी डाल सकते हैं। सप्त अनाज का दान करने से भी राहु ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो अगर आप राहु ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सप्त अनाज लें, जिसे 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसे शनिवार दोपहर के समय भी कर सकते हैं आप, और शाम के समय भी कर सकते हैं। इसे या तो गरीब में दान कर दें या किसी सांड को इसकी रोटी बना के खिला दें। पक्षियों को भी खिलाया जा सकता है और मछलियों को भी खिलाया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। भैरव जी की पूजा करें, हमारे जीवन से हर तरह की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी। काल सर्प के लिए हमारे महाकाल त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक मंदिर है जो त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जाकर भी आप काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। अगर राहु केतु के कारण नौकरी या विवाह में कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो भी आप महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जा करके इसकी शांति करवा सकते हैं। अगर सप्तम भाव में राहु या केतु महाराज हैं तो इसकी शांति करवाना भी बिल्कुल भी ना भूलें। रुद्राभिषेक कर सकते हैं, नाग बलि जैसी पूजाएं कर सकते हैं, चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। हर जन्मदिन पर शिव अष्टकम का पाठ या फिर रुद्राभिषेक जैसे सरल नियमों को अपनाकर आप प्रभावशाली अपने जीवन को बना सकते हैं। एक अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। नीले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें 8 कोयले रखिए, जो कच्चा कोयला होता है लकड़ी से बना हुआ, उसमें काले तिल रखिए, उसमें नील जो हम कपड़ों पे लगाने के लिए नील का इस्तेमाल करते हैं वो रखिए, नीले फूल रखिए, थोड़े से सौंफ रख दीजिए, थोड़े से काले तिल रख दीजिए, इसमें कुछ सिक्के रख दीजिए, इसे बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। शनिवार को शाम के समय 4 बजे के टाइम राहु दोष से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और राहु हमारे मानसिक भ्रम को भी बढ़ाता है, इसे भ्रम का देवता कोहरा यानी फोग भी कहा गया है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह खराब है तो आपको भ्रम लगा रहेगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे या हमेशा डरे डरे रहेंगे। इसलिए रात को सोने से पहले मोर पंख अपने सिरहाने रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको राहु केतु के द्वारा सांपों के सपने आते हैं तो इसकी शांति जाकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करवाएं और किसी अच्छे पुरोहित एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाकर रत्न को धारण करना बिल्कुल भी ना भूलें। राहु केतु के अचूक उपाय जिन्हें करने से हमारे सभी प्रकार से जो दोष हैं कुंडली से वो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राहु केतु के बारे में उपाय जो बताया है इसे कर देखें और देखें कि राहु केतु से जो उत्पन्न हो रहे थे आपकी जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही थी वो सभी दूर होंगी। सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।